हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आ रही होंगी, देख रहे होंगे आप लोग बहरहाल। और उसके अलावा आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक छोटा टॉपिक जो रह गया था यूनिट 4 का। तो अभी हम लोग यूनिट 5 पे चल रहे हैं। हमने टास्क रजिस्टर, टास्क स्टेट सेगमेंट और टास्क गेट डिस्क्रिप्टर सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। तो यूनिट 4 का एक टॉपिक टॉपिक रह गया था, दैट वाज आईओ प्रोटेक्शन। तो आईओ प्रोटेक्शन मैंने उस वक्त में इसलिए नहीं बताया था क्योंकि आईओ बिटमैप जो है वो टास्क स्टेट सेगमेंट का पार्ट होता है। तो अब क्योंकि आप लोगों ने टास्क स्टेट सेगमेंट पढ़ लिया, उसमें आईओ बिटमैप भी आपको पता है कहाँ पर होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आईओ प्रोटेक्शन हम हमारा 8038 आईओ को प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड होगा। ठीक है, आईओ एड्रेसेस हमारे कितने बिट के होते थे, याद है आप लोगों को? आईओ एड्रेसेस जो इनपुट आउटपुट हमारे पास इंस्ट्रक्शन थी, कुछ ही इंस्ट्रक्शन थी इनपुट आउटपुट के लिए हमारे पास। एक था इन, एक था आउट, फिर एक था हमारे पास इन एस और एक इन आउट आउट एस, है ना। ये 4 इंस्ट्रक्शन थी जिनके थ्रू हम लोग अपने आईओस को एक्सेस कर सकते हैं। सही है। तो इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए माइक्रो प्रोसेसर के पास दो मैकेनिज्म होते हैं। ठीक है, एक तो हम लोग ने जब फ्लैग रजिस्टर डिस्कस किया था तो उसमें हमारे पास आईओपीएल बिट थी, याद है? आईओपीएल 2 बिट होती थी, जिससे हम लोग ये सेट करते थे कि हमारे आईओ का जो है वो प्रिविलेज लेवल कितना होगा। अगर वो प्रिविलेज लेवल जो हमने सेट किया, मान लिया 1 सेट कर दिया, तो कोई 2 और 3 प्रिविलेज लेवल वाला प्रोग्राम उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा आईओ। ठीक है, ऐसा हम करते क्यों हैं? ऐसा हम करते इसलिए कि अगर हमने अपने आईओ को खाली छोड़ दिया, ठीक है, मतलब कोई भी अगर उसको एक्सेस कर सकता है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि बाहर से कोई भी इंटरप्ट भेज सकता है। सही है, कोई भी वायरस आ सकता है, या कभी ऐसा हो कि उसकी वजह से हमें और जो है इंटरप्ट अनेबल बिट्स वगैरह जो होती है उनको एक्सेस हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि आईओ का जो प्रिविलेज लेवल है उसको हम लोग हाई रखते हैं हमेशा। नॉर्मल मतलब नॉर्मल फंक्शन के लिए जहाँ पे हमें आईओस का बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है, तो वहां पे हम लोग आईओ का प्रिविलेज 0 रखते हैं। बाय डिफॉल्ट भी 0 ही होता है। बाय डिफॉल्ट फ्लैग रजिस्टर की वैल्यू क्या होती है? सारी की सारी 0 होती है। बस ये जो एक बिट होती है हमारे पास, ये होता है हमारा फ्लैग रजिस्टर। तो हमारे पास दो मैकेनिज्म है आईओ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए। एक है हमारा आईओपीएल बिट के थ्रू, दूसरा है हमारा बिट मैप के थ्रू। तो आईओपीएल बिट जो है हमारे पास फ्लैग रजिस्टर में थी। तो फ्लैग रजिस्टर की जब हमारा प्रोसेसर रीसेट होता है तो फ्लैग रजिस्टर की वैल्यू 0 2 होती है। बस ये जो बिट होती है ये डोंट केयर बिट है, लेकिन ये हमेशा 1 रहती है। सही है। तो ये जो बिट है इसकी वजह से 0 2, तो बाकी सारी बिट हमारे पास 0 है। 0 रहने का मतलब है कि आईओपीएल भी हमारे पास 0 रहेगी। इसका मतलब क्या है कि उसका प्रिविलेज लेवल आईओ का बाय डिफॉल्ट 0 रहता है। ठीक है, बाई चांस अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इसको चेंज करने के लिए कोड का प्रिविलेज लेवल 0 ही होना चाहिए। 0 प्रिविलेज लेवल से कम का प्रोग्राम इसको चेंज नहीं कर सकता। सही है। तो अभी चलो आगे देखते हैं। ये हमारे पास एक ये है और एक ये बिटमैप है। जब यहां से हमें एक्सेस नहीं मिलता तो हम लोग यहां से एक्सेस देते हैं किसी भी आईओ को एक्सेस करने के लिए, किसी भी प्रोग्राम को आईओ को एक्सेस करने के लिए हम लोग बिटमैप का यूज कर लेते हैं अगर हमें आईओपीएल का यूज नहीं करना होता है, और आईओपीएल को हमें नहीं देते। क्यों नहीं देना, करते हैं हम लोग ऐसा? क्योंकि अगर हमने आईओपीएल की हमने प्रिविलेज कम कर दिया आईओ की, तो फिर हमने सारी आईओस की एक साथ प्रिविलेज कम हो। सही है। ऐसा नहीं कि एक आईओ की प्रिविलेज आप लोग कम करें। फिर आईओ के एड्रेस कितने बिट के थे हमारे पास? आईओ के एड्रेसेस जो थे हमारे पास वो 16 बिट के थे। याद है मैंने कहा था कि कितने आईओ आप लोग जो है ऐड करना चाहेंगे? अच्छा नहीं, क्लास में डिस्कस किया था यहाँ पे। क्लास में हमने डिस्कस किया था कि आईओ के कितने आईओ हम लोग कनेक्ट करना चाहिए। अगर एक कंप्यूटर से हमें कितने आईओ डिवाइसेस हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं? आपके कंप्यूटर में कितने आईओ डिवाइसेस कनेक्ट? मुश्किल से 8 10 होंगे, है ना। ज्यादा करिए 100 ले लिए, 200 ले लिए। तो इंटेल ने हमें फैसिलिटी प्रोवाइड किया कि अगर आप चाहें तो 65,536 आईओस कनेक्ट कर सकते हैं अपने माइक्रो प्रोसेसर से, क्योंकि उसके एड्रेस है 16 बिट। तो 16 बिट का मतलब 65,536 डिवाइसेस हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं 8 बिट के आईओ पोर्ट। अगर 16 बिट के आईओ पोर्ट है तो इसका जस्ट हाफ हो जाएगा। अगर 32 बिट के आईओ पोर्ट है तो फिर उसका भी हाफ हो जाएगा। सही है। तो हम जो आईओपीएल हमारे पास बिट्स होती है उसके तो हम लोग प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड करते हैं कि हम इसकी प्रायोरिटी बहुत ज्यादा हाई रहती है, प्रिविलेज लेवल जो है इसका वो हाई रहता है। तो कोई भी कम प्रिविलेज लेवल वाला जो प्रोग्राम है वो इसको एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है। 6 हमारे पास सेंसिटिव इंस्ट्रक्शन होती है, मतलब 6 इंस्ट्रक्शन जो आईओ से रिलेटेड होती है। एक है हमारी इन, एक है इनएस इनपुट स्ट्रिंग, इनपुट और इनपुट स्ट्रिंग, आउटपुट और आउटपुट स्ट्रिंग, फिर हमारे सीएलआई और एसटीआई। सीएलआई और एसटीआई जो हमारे पास यूज होते हैं वो क्लियर इंटरप्ट अनेबल फ्लैग और सेट इंटरप्ट अनेबल फ्लैग। इंटरप्ट अनेबल फ्लैग भी हमारे पास यहीं पे होता है। कहाँ गया? आईएफ होगा कहाँ? आईटी, आईटी होता है हमारे पास। और ये जो होता है हमारे पास इंटरप्ट अनेबल फ्लैग होगा। ट्रैप फ्लैग होता है, इंटरप्ट अनेबल फ्लैग, डायरेक्शन फ्लैग, ओवरफ्लो फ्लैग। ठीक है, नेस्टेड टास्क। ठीक है, तो हमारा आईटी जो होता है वाला फ्लैग, ये डिसाइड करता है कि हमारा जो इंटरप्ट है वो अनेबल रहेगा या नहीं रहेगा। तो नॉर्मली ये 0 रहता है, इसका मतलब इंटरप्ट अनेबल नहीं, कोई प्रोग्राम उसको अनेबल नहीं, मतलब उसको इंटरप्ट नहीं कर सकता माइक्रो प्रोसेसर को।
उसकी वजह यही है कि जैसे बहुत बार आपने देखा होगा मोबाइल को जब आप ऑन करते हैं तो जब वो बायोस लोड कर रहा होता है तो अब आप उसमें कितना भी स्क्रीन तो उसका टच करते रहे, कितने बटन दबाते रहे, वो आपकी नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि उसका इंटरप्ट एनेबल फ्लैग जीरो है। सही है? क्योंकि ये सारे इंटरप्ट है, माइक्रो प्रोसेसर स्टेट में पड़ा हुआ है, आप बाहर से सिग्नल दे रहे हैं ना उसको, ये हार्डवेयर इंटरप्ट है सारे के सारे। तो जब माइक्रो प्रोसेसर अपनी आइडियल स्टेट में, तब हम बाहर से अब उसको कोई बटन दबाते हुए तो उसके पास इंटरप्ट जाता है, फिर वो अपना आइडियल स्टेट छोड़ के निकलता है और जो भी काम आप लगाते हैं उसको करना शुरू करता है। ठीक है? तो अगर इंटरप्ट एनेबल फ्लैग हमारा जीरो है तो कोई भी बाहर की इंटरप्ट एक्सेस नहीं होगी। तो वैसे ही जो है सेम केस में अगर मान लो हमारा ये सेंसिटिव इंस्ट्रक्शंस क्यों है, आईओ सेंसिटिव इंस्ट्रक्शंस इनको कहते हैं हम लोग, इनको रन करने के लिए जो प्रोग्राम का लेवल है वो जीरो होना चाहिए, प्रिविलेज लेवल। एनी टाइम बाय लेस प्रिविलेज प्रोसीजर टू यूज सेंसिटिव इंस्ट्रक्शन रिजल्ट इन अ जनरल प्रोटेक्शन एक्सेप्शन। सिर्फ हमारे पास ये तभी होगा जब सीपीएल का ये इंस्ट्रक्शन तभी यूज हो सकती है जब सीपीएल जो हमारा कोड है वो आईओपीएल से छोटा हो। ठीक है? तो हमारा कोड रन कर रहा है, उसका हमने जो आईओपीएल का जो प्रिविलेज सेट कर रखा है जब उससे कम होगा, मतलब उससे हाई प्रिविलेज पे होगा, जैसे अगर हमने उसका बंद कर रखा है तो जीरो होना चाहिए या वन होना चाहिए, तब वो एक्सेस कर रहा है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि अगर हमने आईओ मान लो कोई अलार्म लगा हो, ठीक है, हमने कहीं पे भी फायर अलार्म लगा रखा है फैक्ट्री में, अब अगर हमने उस आईओपीएल का जो अगर हमने ये वाली इंस्ट्रक्शन किसी को भी एक्सेस करने को दे दी, कोई भी इंटरप्ट एनेबल फ्लैग को जीरो कर सकता है, तो कोई भी यूजर प्रोग्राम, कोई भी वायरस उसको जीरो कर देगा। और पता चला कि अब अलार्म बज रहा है, फायर आग लग गई, अलार्म बजा, लेकिन ना तो पानी के स्प्रिंकलर्स ऑन हो रहे हैं, ना ही जो है वो अलार्म बज रहा है, बल्कि आग भी लग गई, ना तो अलार्म भी बज रहा है, ना पानी के स्प्रिंकलर्स ऑन हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस प्रोग्राम ने उसका इंटरप्ट एनेबल फ्लैग जीरो कर रखा है। तो वो बेचारा सेंसर वहां से बार बार सिग्नल भेज रहा है माइक्रो प्रोसेसर के पास, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर उसकी सुन ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि इंटरप्ट एनेबल फ्लैग जीरो है ना। आप जैसे नहीं, आप जैसा तो नहीं, किसी बेवकूफ प्रोग्रामर ने गलती से क्या किया, CLI STI चला दी, तो उसकी वजह से क्या हुआ, CLI की वजह से हमारा इंटरप्ट एनेबल फ्लैग जीरो हो गया। तो अब वो इंटरप्ट दे भी रहा है लेकिन फिर भी नहीं, और फैक्ट्री में आग पे आग लगे जा रही है। समझ आई बात? तो इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, ये जो आईओपीएल बिट है इसका प्रिविलेज हम लोग सेट करते हैं, कौन से प्रिविलेज लेवल का प्रोग्राम इसको एक्सेस कर सकते हैं, और इससे कम प्रिविलेज लेवल वाला इनको भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। यानी सीपीएल जो है हमारा वो हायर प्रिविलेज पे होना चाहिए, यानी न्यूमेरिकली कम होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर आईओपीएल हमारा जीरो सेट है तो सिर्फ जीरो वाला प्रोग्राम इनको एक्सेस कर सकता है और कोई इसको एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है? तो उसके अलावा समझ में आई ये बात, कैसे हम लोग आईओएस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं कि कोई भी और कोई प्रोग्राम आईओपीएल लेवल से ज्यादा अगर किसी का वो है, क्या बोलते हैं, प्रिविलेज लेवल पे उसकी ज्यादा है, अगर कोई हमने जीरो पे रखा है 1 2 पे, तो वो उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा आईओएस को, और ना आईओएस की इंस्ट्रक्शंस को। फिर ये कि अच्छा, अब अगर आप चाहें तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, फ्लैग रजिस्टर को हम लोग फ्लैग रजिस्टर में कोई भी बिट अगर हम लोग को चेंज करनी होती है तो कुछ के लिए तो हमारे पास डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है, जैसे ये CLI STI है हमारे पास, लेकिन इसको भी रन करने के लिए क्या होना चाहिए, आईओपीएल से कम होना चाहिए हमारे पास। अगर आईओपीएल को ही हमें चेंज करना है तो आईओपीएल को हम लोग जो है सिर्फ चेंज कर सकते हैं पॉपअप इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि फ्लैग में जो हम लोग चेंज करते हैं तो हमारे पास पॉपअप इंस्ट्रक्शन होती है। फ्लैग ऐसे हम लोग चेंज नहीं कर सकते, फ्लैग की कोई भी बिट चेंज करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास फ्लैग रजिस्टर होता है इसमें हम लोग लगाते हैं पॉपअप, तो पॉपअप के थ्रू ये जाता है स्टैक में, यहां से बल्कि ऐसे लिखते हैं, पॉपअप के थ्रू ये जाएगा स्टैक में। ठीक है? स्टैक हमारे पास मेमोरी होती है, ऊपर से नीचे की तरफ ये चल रहा होता है। ठीक है? तो स्टैक में हम ये यहां से जाता है, स्टैक के बाद फिर हम क्या करते हैं, इस स्टैक से इसको PX रजिस्टर में ले लेते हैं, या कोई भी जनरल पर्पज रजिस्टर में हम यहाँ से इसको पॉप कर लेंगे। पहले ये पॉपअप हमने यहाँ किया, फिर पॉप कॉमा BX अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ से अब EBX लिखना पड़ेगा अगर 32 बिट का है हमारा फ्लैग रजिस्टर को, तो यहाँ से ये जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है? यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू चेंज करेंगे, फिर यहाँ से हम वापस इसको स्टैक में डालेंगे, और फिर वापस स्टैक से फ्लैग में हम लोग पुश F के थ्रू डाल देंगे। ठीक है? तो इस तरह से अगर हमें कभी भी आईओपीएल की वैल्यू चेंज करनी है, यहाँ पे जो हमारे पास आईओपीएल बिट्स हैं, ठीक है, अगर हमारे पास आईओपीएल बिट्स हैं हमारे पास इन पे, अगर इनकी वैल्यू हमें चेंज करनी है तो पहले हम इसको पॉप करेंगे स्टैक में, स्टैक से हम लोग डालेंगे BX रजिस्टर में, BX रजिस्टर में जो भी जनरल पर्पज रजिस्टर में डाल सकते हैं, वहां से फिर हम इसको चेंज करेंगे, फिर वापस से इसको स्टैक में डालेंगे, फिर स्टैक से वापस से पुश करेंगे फ्लैग के अंदर। लेकिन ये वाली जो इंस्ट्रक्शन है, ये वाला जो प्रोसीजर है, ये सिर्फ जो है तभी हो सकता है जब सीपीएल हमारा जीरो, CPL इज इक्वल टू PL जीरो, या जीरो कह सकते हैं तो कोई बात नहीं, या आप EPL कह लीजिए, कोई मसला नहीं। EPL जो है वो CPL और RPL का मैक्सिमम होता है। तो क्या मतलब है इसका, कि सिर्फ जीरो प्रिविलेज लेवल वाले प्रोग्राम IOPL की बिट को चेंज कर सकते हैं।
क्योंकि आईओस को हमने बहुत सेंसिटिव रखा है, 6 सेंसिटिव इंस्ट्रक्शन है हमारे पास यहाँ पे। तो सिर्फ सीपीएल 0 जिसका होगा, मतलब यानी जीरो प्रिविलेज वाले लेवल वाले प्रोग्राम्स ही, यानी जो आई मतलब ओएस है सिर्फ वो ही इसको चेंज कर सकता है आईओपीएल की बिट्स को। अगर ये हमने ये एक बार चेंज हो तो कोई यूजर प्रोग्राम इसको चेंज नहीं कर सकता। अब आप बने स्मार्ट के नहीं, हम भी चेंज कर लेंगे, हम क्या करना है, इंस्ट्रक्शन तो रन करनी है। पॉपअप यहाँ से आपने लगाया, यहाँ पे आपने बीएक्स को चेंज कर दिया, वापस आपने यहाँ पे स्टैक में डाला, यहाँ से पुशअप लगा दिया, तो ये आपको करने देगा ऐसे, समझेगा? प्रोसेसर आपको मना नहीं करेगा, वो आपकी इज्जत करता है कि नहीं भाई आप प्रोग्रामर हो, तो वो आपको मना नहीं करेगा कि नहीं आप ये नहीं कर सकते, या कोई एक्सेप्शन कोई एरर जनरेट नहीं करेगा। सिंपली क्या करेगा, बस इस आईओपीएल की बिट को चेंज नहीं करेगा, बाकी सारी वैल्यू जो आपने चेंज करी होंगी वो चेंज हो जाएंगी, ये चेंज नहीं होगी, ये जैसा था वैसा का वैसा ही रहेगा। समझ आई बात? ऐसे ही आईई बिट जो है हमारी वो भी चेंज नहीं होगी, जो हमारे पास ये वाला जो CLI और STI अगर हमने किसी और इंस्ट्रक्शन से दिया है, कोई और प्रिविलेज लेवल से, तो वो चेंज नहीं होगा, जस्ट आपका इंस्ट्रक्शन रन करता है, ठीक है। एनी टाइम बाय लेस प्रिविलेज प्रोसीजर टू अल्टर आईओपीएल डज नॉट रिजल्ट इन एक्सेप्शन, कोई एरर हमें नहीं मिलेगा, सिर्फ आईओपीएल सिंपली अनचेंज रहेगा, जैसा था पहले वैसा का वैसे ही रहेगा। समझ में आई बात? तो इसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, आईओएस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, सिर्फ CPL 0 वाला जो प्रोग्राम है वो इसको एक्सेस कर सकता है, मतलब चेंज कर सकता है आईओपीएल को। एक बार हमने आईओपीएल की वैल्यू सेट कर दी, अगर कोई प्रोग्राम ऐसा है जिसमें कोई टास्क ऐसा है जिसमें हमें बहुत सारे आईओस यूज करने हैं, तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, आईओपीएल की वैल्यू 3 रख देंगे, ठीक है। आईओस के लिए ही है वो प्रोग्राम, जैसे जो है कहीं पे बहुत सारी लाइट्स लगी हुई जिनको हम एक एक लाइट को एक एक पिन से कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, एक एक बिट से, तो वहां पे हम कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे हम लोग आईओपीएल की वैल्यू 3 कर देंगे। हमें पता है ये इंस्ट्रक्शन, ये जो प्रोग्राम है ही मतलब आईओस को कंट्रोल कर, तो हर यूजर प्रोग्राम उसको एक्सेस कर पाएगा। लेकिन कहीं पे सेंसिटिव है, हम लोग को आईओ ज्यादा यूज नहीं करनी है, इंटरनल प्रोग्राम ज्यादा है, तो वहां पे हम इसका प्रिविलेज लेवल 0 रखेंगे या 1 रखेंगे, जैसे हमारी जरूरत होगी आईओस के अकॉर्डिंग हम लोग उसको यूज कर लेंगे, ठीक है। समझ में आया? आईओपीएल का चक्कर क्या है कि हम लोग कैसे इसके थ्रू प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं आईओस को। अगर हमने इसकी प्रिविलेज वैल्यू हाई रख दी तो कोई भी लोअर प्रिविलेज वाला जो है इसको एक्सेस नहीं कर पाए, ठीक है। फिर आता है हमारे पास आईओ परमिशन बिट में, ठीक है। आईओ परमिशन बिट में क्या, देखो ये बहुत थोड़ा सा ही लिखा है, बहुत ज्यादा नहीं लिखा है इसमें, कोशिश कर रहा हूं मैं कि कमजोर लोगों ने कहा कि बहुत लंबी थ्योरी है, तो आई एम ट्राइंग टू रिड्यूस इट हाउ एवर आई कैन, ओके। तो आईओ परमिशन बिट मैप जो है उसमें क्या होगा, आईओ परमिशन बिट मैप होता है हमारे पास टीएसएस। टीएसएस यहाँ पे टीएसएस था हमारे पास, इसमें नीचे से बेस सारी चीजें आ रही थी और ऊपर हमारे पास आईओ मैप बेस था। आईओ मैप बेस बताता है कि आईओ बिट मैप कहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, और फिर जो लिमिट होगी इसकी फाइनल, वो जो टीएसएस की लिमिट होगी वहीं तक आईओ मैप बेस जाएगा, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं जा सकता। तो आईओ मैप बेस होता क्या है, आईओ मैप बेस हमारा एक डेटा स्ट्रक्चर है जो अल्टरनेट एक्सेस प्रोवाइड करता है आईओस को। मतलब हम नहीं चाह रहे कि सारी आईओस को कोई यूज कर पाए, ठीक है, लेकिन हम चाह रहे हैं कुछ आईओस को यूज कर सके, सही, कुछ आईओस ऐसी हो जिसको यूज कर सके। और जैसे हमारे पास टोटल आईओ के एड्रेसेस कितने हैं, 65,536 हैं, ठीक, लेकिन हमें चाह रहे हैं बस 10 आईओस हमें यूज करें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आईओपीएल वहां तो 0 रखेंगे, वहां पे प्रोटेक्टेड मोड में होता है हमेशा, तो आईओपीएल वहां पे हम लोग रखेंगे 0 0, यानी कि आईओ के प्रिविलेज लेवल तो है 0, उसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता। तो क्या होगा, जब कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन आएगी जिसमें उसको आईओ को एक्सेस करना है, सही, आईओ का एड्रेस देना है, तो फिर वो क्या करेगा, माइक्रो प्रोसेसर पहले तो जाएगा आईओपीएल के पास, वो 0 है, उसको पता चल गया ये तो एक्सेस देगा, फिर ये जाएगा आईओ बिट मैप के पास। आईओ बिट मैप में हर एड्रेस के लिए एक बिट है, ठीक है। टोटल हमारे पास कितने हैं, 16 बिट के टोटल एड्रेस है, तो 64K हो गया हमारे पास, सही, 64K आईओस है हमारे, तो इसके पास 64K बिट होंगी, बाइट नहीं, क्योंकि एक आईओ के लिए इसके पास एक बिट, इस आईओ को एक्सेस देना है नहीं देना। अगर वो बिट 1 है तो आईओ को एक्सेस नहीं मिलेगा, अगर वो बिट 0 है तो आईओ को एक्सेस मिल जाएगा। समझ आई बात? एक इंस्ट्रक्शन है जो किसी आईओ को एक्सेस करना चाह रही है, मतलब किसी मान लो कोई लाइट कनेक्टेड है उस आईओ से, उस लाइट को इंस्ट्रक्शन ऑन करना चाह रही है, ठीक है, तो ये जाएगा आईओपीएल के पास, तो देखेगा भाई पीएल उसका 0 है और तुम तो 3rd लेवल पे काम करो, तुम्हारा काम नहीं हो सकता। फिर ये जाएगा आईओ बिट मैप के पास, बिट मैप के पास जब जाएगा तो वहां पे देखेगा कि वो जो तुम 10 नंबर वाली आईओ एक्सेस करना चाह रहे हो उसकी बिट कैसी है। अगर उसकी बिट 0 है तो ये आपको एक्सेस दे देगा, अगर उसकी बिट 1 है तो एक्सेस नहीं देगा। समझ आई बात? अब उसके लिए हमारे पास वो बिट वहां पे मैप भी होनी चाहिए। समझ में आ रही है बात? कि वो जैसे टीएसएस की लिमिट है ना, अगर हमने टीएसएस की मिनिमम लिमिट कितनी थी याद है, टीएसएस की मिनिमम लिमिट, हाँ, 103, सही है, टोटल 104 बाइट का था हमारे पास टीएसएस, टोटल 104 बाइट का था, तो 103 हमारे पास थी उसकी लिमिट, या हेक्साडेसिमल में कहो तो 67H थी हमारे पास उसकी लिमिट, ठीक है, मिनिमम।
इस मैक्सिमम नहीं, मिनिमम, मैक्सिमम 4 GB थ्योरेटिकली हो सकती है, नॉर्मली 64 KB से ज्यादा होता नहीं है कभी भी केस, ठीक है। तो वहां तक हमारे पास है। उसके बाद हमारा जो आयो मैप है ये इसकी बेस की लिमिट देगा, तो यहां से कहीं से आयो शुरू हो रहा हो आयो मैप, ठीक है। अब अगर टीएसएस की लिमिट कहीं पे भी यहाँ खत्म हो रही है तो सिर्फ उतनी ही आयो मैप होगी, उससे ज्यादा आयो मैप नहीं होगी। मान लो यहाँ पे 32 ये जो टीएसएस था हमारा, यहाँ से कोई एक वैल्यू स्टार्ट हुई और इसके जस्ट बाद वाली वैल्यू पे टीएसएस का जो है लिमिट खत्म हो गई, सही है। मान लो हमारे पास ये जो था एक मिनट पेन ले लेते हैं। मान लो ये जो स्टार्ट हो रहा है ये तो यहाँ पे था 64 यानी 67 है ये वाला 67, इसके 2 4 छोड़ के हमने यहाँ पे मान लो 80 से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। 80 से स्टार्ट हुआ और 80, 81, 82, 83 और 84 इसकी लिमिट है, यानी यहाँ पे खत्म हो गया 84 या 83 लिमिट समझ लो, इसमें छोड़ो 83 अगर इसकी लिमिट है तो 83 लिमिट है, इसका मतलब यहाँ पे कितनी बिट होंगी, 32 बिट्स होंगी, है ना। तो 32 आयो यहाँ पर अब एड्रेस्ड है, 32 आयो एड्रेस यानी 0 से लेकर 32 तक आयो, 32 आयोस तक हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, उससे ज्यादा हम एक्सेस नहीं कर सकते। और वो भी एक्सेस कब होगी, जब उसकी बिट 0, अगर उस वाली आयो की बिट 0 है तो एक्सेस मिलेगा, अगर उसकी बिट 1 है तो एक्सेस नहीं मिलेगा, समझ आई बात। तो इसमें ट्रंकेटेड होती है। तो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे लिखा है कि अगर बिट फॉर पोर्ट 41 इज फाउंड एट आयो मैप बेस +5, जैसे कि यहाँ पे देखो 41 का क्या मतलब है, पोर्ट हमारी 41, तो 41 का मतलब क्या होगा कि आयो मैप बेस में +5 करेंगे, ठीक है, क्योंकि 8 पंजे 40 होते हैं, तो टोटल हमारी जो 41 पोर्ट है ये वाली, तो 8 5 होता है 40, एक इसमें 8 बिट है तो 5 यानी 1, यहां से हमारा अगर आयो मैप बेस स्टार्ट हो रहा है 80 से तो 80 फिर 81 82, यहाँ पे 8 होंगी, यहाँ पे 8 होंगी, ठीक है। 8 1 8 8 0 16 8 6 32 8 4 32, सॉरी 8 4 32 8 5 40, तो 40 तो यहाँ तक हो गई, 41 हो गया हमारे पास यहाँ, सही है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो आयो मैप बेस है उसमें हम लोग 8 5 प्लस करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 ये हमने 5 प्लस किया और बस अब इसमें एक ऑफसेट ये वाला बिट और जोड़ देंगे, ये वाली बिट अब हमें चेक करनी है। अगर ये बिट हमारे पास 0 है, अगर ये बिट 0 है तो हम उस आयो को एक्सेस देंगे, और अगर ये बिट 1 है तो उस आयो को एक्सेस नहीं मिलेगा, समझ में आई बात। 64 के आयोस को हमने हर एक को एक बिट दे रखी, ठीक है। अब वो 64 के आयोस जो है या तो वो 8 बिट की होंगी तो 64 के आयो होंगी, अगर वो 32 बिट, सॉरी अगर वो 16 बिट की होंगी तो 64 के की जगह 32 के आयोस होंगी, ठीक है। तो अब उसमें से हर एक के लिए, क्योंकि अब 16 बिट का एड्रेस हो गया ना उसका, सॉरी एड्रेस तो 16 बिट का था ही, लेकिन वो 2 बिट की पोर्ट होगी, 2 एड्रेसेस होंगे उसके पास, क्योंकि अब वो 16 बिट की पोर्ट है, पहले 8 बिट की पोर्ट थी तो एक एड्रेस था उसके बाद, अब वो 16 बिट की पोर्ट है, उसके बाद 2 एड्रेसेस होंगी लगातार वाले, ठीक है। तो अगर 2 एड्रेसेस हैं तो अब ये दोनों बिट को चेक करेगा, ये वाली भी और ये वाली भी, ठीक है। जितने एड्रेसेस उसके अंदर आएगा, 32 बिट की मान लो आयो पोर्ट है वो, तो उसके पास 4 एड्रेस होंगे उसके, ठीक है, कंटिन्यूअसली, तो उन चारों को चेक करेगा, अगर उन चारों में से कोई एक भी 1 है तो एक्सेस नहीं मिलेगा, अगर वो चारों की चारों 0 है तो एक्सेस मिलेगा, समझ आई बात, क्लियर है ये चीज। कि जो हमारा आयो बिट मैप है, पहले हमारा माइक्रोप्रोसेसर कहां जाता है, पहले हमारा माइक्रोप्रोसेसर जाता है आईओपीएल बिट को, तो आईओपीएल बिट जो होती है उसके पास जाके देखता है फ्लैग रजिस्टर में कि वो अगर उससे काम हो जाए तो आयो बिट मैप के पास आने की जरूरत है, अगर वो बाई चांस उसका लेवल 2 है और हमारा हम जो एक्सेस कर रहे हैं कोड उसका लेवल भी 2 है, तो इसको आयो बिट मैप के पास जाने की कोई जरूरत, ये सीधे वहीं जाएगा, अपना उसको एक्सेस मिल गया सीधे एक्सेस कर ले, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, तो फिर ये जाएगा बिट मैप के पास, तो बिट मैप से कहेगा कि सर देख लो थोड़ा सा मेरा काम वाम करवा दो, हो जाएगा, तो कहेगा अच्छा चलो मैं फाइल में देखता हूँ तुम्हारा नाम है या नहीं, तो पहले तो ये देखेगा वो जो आयो एड्रेस करना चाह रहे हैं वो है भी इसमें नहीं, जैसे मैंने ही बताया कि अगर ये टीएसएस की लिमिट सिर्फ यहाँ पे होती तो ये 41 तो इससे ऊपर है तो इसको ये एक्सेस करने ही नहीं देता, सही है, मना कर देता कि भाई ये है नहीं, एरर दे देता कि ये वाली आयो हमारे पास है ही, आप कहाँ से आगे मांगे, ठीक है। लेकिन बाई चांस अगर इसकी लिमिट इससे एक ऊपर वाली और होती तो ये देखता अच्छा हाँ आयो तो है हमारे पास, फिर क्या करता है ये जाकर उसकी बिट चेक करता कि उसकी बिट 1 है या 0 है, अगर 1 है इसका मतलब वो बिट जो है वो आयो एक्सेसिबल नहीं है, खत्म, अगर आयो 0 है तो फिर कहता अच्छा ठीक है चलो तुम चले जाओ तुम्हारे लिए अवेलेबल। तो ये है कहाँ पे, ये है टीएसएस में, कहाँ पर है ये टीएसएस में, टास्क स्टेट सेगमेंट, तो हर टास्क का एक अलग टीएसएस होगा, तो हर टास्क के लिए हम अलग आयो मैपिंग कर सकते हैं, सही हो सकता है किसी टास्क में 10 आयो की जरूरत हो तो हम यहाँ पे टीएसएस की लिमिट जो है वो आयो बेस से सिर्फ 10 ऊपर लगा देंगे, मतलब 2 ऊपर 2 बाइट ऊपर के लगा देंगे, इससे वो 16 आयो हमारी मैप हो जाएंगी, उसके अलावा नहीं रहेंगे, ठीक है। 16 आयो को क्या रहेंगे कि हम तो लिमिट तो हम लोग बाइट्स में इंक्रीज कर रहे हैं ना, और आयो की जो परमिशन है वो बिट्स में चल रही है, तो अगर 1 बाइट मैंने इंक्रीज करी तो 8 आयो मुझे इसमें मिल गई, 2 बाइट इंक्रीज की तो 16 आयो उसमें मिलेगी, समझ आई बात कैसे मैपिंग हो रही है।
और इसके अलावा आईओपीएल वाला भी जो है वो भी हमारे पास टास्क से रिलेटेड, क्योंकि आईओपीएल जो है फ्लैग रजिस्टर है और हमें याद है कि हम लोग जो टीएसएस में फ्लैग रजिस्टर भी स्टोर कर रहे थे, है ना, कर रहे थे ना फ्लैग रजिस्टर भी स्टोर, इसके अंदर ई फ्लैग्स भी थे हमारे पास। तो हर टास्क के लिए अलग से हमारे पास दोनों प्रोटेक्शन मैकेनिज्म हर टास्क के लिए अलग से है हमारे, जो टास्क रन कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग फ्लैग देखेंगे क्या है, अगर कोई दूसरा टास्क होगा तो उसके लिए फ्लैग्स की वैल्यू डिफरेंट होगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो इसमें हमें मतलब फ्रीडम है कि कोई टास्क ऐसा है इसमें सारी आईओस को हमें देनी है, तो उसके लिए हम लोग उसके फ्लैग में आईओपीएल की वैल्यू 3 रख देंगे, सब आईओ तुम एक्सेस करो, कोई दिक्कत नहीं। और कोई टास्क ऐसा है उसमें नहीं, उसमें सेलेक्टिव देनी है, तो आईओपीएल की वैल्यू हमने रख दी 0 और आईओ बिट मैप में उसकी लिमिट थोड़ी बढ़ा दी, जिससे उस आईओ तक वो चली जाए, जितनी आईओ हम लोग को उसमें मैप करनी है, और उन आईओस की बिट हम लोग 0 कर देंगे, जिससे उस आईओ को एक्सेस कर सके, ठीक है। तो ये था हमारा आईओ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। बाकी जितनी चीजें मैंने बताई हैं वही सब यहाँ पर लिखी हुई है। अगर सीपीएल आईओपीएल से ज्यादा है तो परमिशन प्रोसेसर जो चेक करता है आईओ परमिशन बिट मैप, अगर सीपीएल आईओपीएल के बराबर है कम है तो फिर उससे आईओपीएल देखेगा और प्रोसेसर हमें जो ऑपरेशन है वो प्रोसीड हो जाएगा, अगर नहीं है तो बिटमैप चेक करेगा। अब बिटमैप में वही सारी चीजें लिखी हुई है, फिर विद एग्जांपल लिखा हुआ है। और ये जो मैंने बताया कि सारी सारी आईओ जिसमें मैप हो, ये जरूरी नहीं है, कम भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि हम जितनी हमें करनी है उतना हम टीएसएस की लिमिट उतनी सेट कर दें, तो आईओ बिटमैप की लिमिट उतनी सेट हो, ठीक है। चलो, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा तुम लोग को। आईओ प्रोटेक्शन बहुत आसान सा है, बहुत लंबा चौड़ा, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, और इसलिए इसमें थ्योरी भी बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन कोशिश करना, देखो ये वाला डायग्राम जरूर है, अगर एग्जाम में आता है तो अगर ये डायग्राम तुम लोग बनाओगे तो उससे जो है एग्जामिनर को ये चीज क्लियर हो जाएगी कि हाँ इस बच्चे को आता है, सही है। चलो, तो फिर मिलते हैं आप लोग से अगली वीडियो में, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब बढ़ाओ यार, ठीक है। चलो, बाय।